हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय। आज के इवनिंग एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, ग्लोबल टेररिज्म से रिलेटेड है। और ग्लोबल टेररिज्म में कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के रोल के बारे में बात करेंगे, और वीटो पावर के अब्यूज और मिसयूज के बारे में बात करेंगे। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 कमेटी के बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज आर्टिकल। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है, ये कल ही आ चुकी है। इंडिया वेलकम्स यूएनएससी डिसीजन टू डेजिग्नेट पाक बेस्ड अब्दुल रहमान मकी एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। नाउ अगर आप इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज ले लें, अपने आप को अपडेट कर लें, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यूएनएससी का डिसीजन नहीं है। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया पिछले कई महीनों से लगातार कोशिश किए जा रहे थे कि अब्दुल रहमान मक्की मस्ट बी डेजिग्नेटेड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, लेकिन चाइना ने इस पे एक टेक्निकल होल्ड लगा रखा था। सो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्पेशली ग्लोबल टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हु इज अब्दुल रहमान मक्की। तो हियर इज इट। कुछ द हिंदू के न्यूज़पेपर्स को हम आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों में, पिछले 48 घंटों में बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। कल की जो सबसे बड़ी खबर थी, पाक पीएम मूड्स सीरियस सिंसियर टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। He said, "We want alleviate poverty, achieve prosperity, provide education and health facilities and employment to our people." और हम अपने वेस्ट को रिसोर्स नहीं करने हैं, बॉम्ब्स एंड एम्यूनिशन पे अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। ये स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी घटना हुई कि इधर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यू नो expressed his desire to speak with प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके साथ साथ चाइना ने अपना टेक्निकल होल्ड रिमूव कर लिया। चाइना ने अपना टेक्निकल होल्ड रिमूव कर लिया, और बिकॉज ऑफ विच यूएनएससी सैंक्शनड कमेटी ब्लैकलिस्टेड लश्कर मक्की आफ्टर बीजिंग लिफ्ट्स इट्स होल्ड। तो यहां पे तीन चीजें एक साथ आ रही हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर agrees to communicate with प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरी चीज क्या है कि चाइना का टेक्निकल होल्ड चाइना ने अपना हटा लिया, दैट वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड्स टू रहमान मक्की। और तीसरी सबसे बड़ी खबर थी कि इस टेक्निकल होल्ड के हटने के बाद से यूएनएससी ने सैंक्शन इंपोज किया। तो ये तीनों घटनाएं एक साथ एक ट्रायंगुलर में चल रही हैं, बिकॉज जब तक चाइना ने अपना टेक्निकल होल्ड रिमूव नहीं किया होता, तब तक हम इस मामले में हम आगे नहीं बढ़ पाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होल्ड ऑफ। चाइना मस्ट विड्रॉ द होल्ड ऑन लिस्टिंग of four other Pakistani terrorists. He is the one and only. He's just one of the terrorists. इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सम्मिलित रूप से, यूनाइटेड नेशन बॉडी ने 4 टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए कई महीनों से, कई सालों से लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। बट चाइना ऑलवेज abused his veto power by using technical hold. टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या है? मान लीजिए यूएस और इंडिया ने किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की। नाउ बीइंग अ परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर, व्हाट चाइना डज, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी टेक्निकल होल्ड। टेक्निकल होल्ड का मतलब यह है कि चाइना सेज कि मैं इस मैटर में, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस मैटर एंड आई नीड मोर टाइम टू कंसिडर। जब आप टेक्निकल होल्ड का यूज करते हैं अंडर योर वीटो पावर, इसका मतलब यह है कि दैट मैटर विल बी होल्ड फॉर 6 मंथ। टेक्निकल होल्ड का सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी ग्लोबल टेररिस्ट को शील्ड करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, एंड द वर्ल्ड नोज दैट चाइना इज आयरन ब्रदर ऑफ पाकिस्तान। तो बाय यूजिंग टेक्निकल होल्ड का मतलब यह है कि आपने 6 महीने के लिए इस मैटर को डेफर कर दिया है। 6 महीने के बाद आप एडिशनल 3 महीने और ले सकते हैं, और बाद में आप बोल सकते हैं कि आप अग्री नहीं करते हैं कि अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। इस टेक्निकल होल्ड का यूज चाइना ने अगेन एंड अगेन किया है, जब भी इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की है। तो ये रहा टेक्निकल होल्ड का मतलब। आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल देखते हैं। व्हाई चाइना मेंटेन्स डबल स्टैंडर्ड। एक नहीं, दो नहीं, 4 टेररिस्ट को शील्ड करने में चाइना ने टेक्निकल होल्ड का यूज किया है, मिसयूज किया है। यूएनएससी मीट ऑन टेररिज्म, ये मीटिंग चल रही है, और इनफैक्ट इंडिया ने लगातार 3 इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है। नाउ द यूनाइटेड नेशन
इन हाइंडसाइट चैलेंजिंग द पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल वीटो, अगर वर्ल्ड में अगर इंटरनेशनल फोरम में सबसे ज्यादा अगर किसी पावर का यूज किया है तो वो है वीटो पावर का, एंड सबसे ज्यादा मिसयूज किया है हमारे परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट। ये आपके सामने 4 टेररिस्ट हैं जिनके लिए चाइना ने हमेशा टेक्निकल होल्ड का यूज किया। द फर्स्ट वन इज मसूद अजहर को शील्ड करने के लिए इन 2009। देन अगेन इन 2022 अब्दुल रहीम मक्की को भी डेजिग्नेट करने की कोशिश जब हमने की, देन टेक्निकल होल्ड वाज यूज। देन अगेन अब्दुल रऊफ असगर, इनको भी टेक्निकल होल्ड यूज करके चाइना ने शील्ड किया। एंड देन अगेन शाहिद महमूद, एलईटी लीडर पाकिस्तान, अगेन टेक्निकल होल्ड वाज यूज। लेकिन इस बार लकीली एक साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर express his desire to communicate with India. At the same time, चाइना ने अपना टेक्निकल होल्ड रिमूव कर लिया और साथ साथ यूएनएससी सैंक्शन कमेटी ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। आर यू मेरे कहने का मतलब यह है, आप समझ पा रहे हैं कि इंटरलिंकिंग है इस पूरे एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल रहमान मक्की। हु इज अब्दुल रहमान मक्की? अब्दुल रहमान मक्की एक रेडिकल इस्लामिस्ट लीडर हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में अपने स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। ही हैज बीन डीपली इन्वॉल्व विद मल्टीपल अटैक्स जो इंडिया में लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो रेड फोर्ट अटैक की बात हो या फिर आप मुंबई टेररिस्ट अटैक में भी इनका हाथ माना जाता है, और बारामूला में और जम्मू कश्मीर में कई जगह मिलिट्री आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में अटैक भी लॉन्च करने के लिए ही इज द मास्टरमाइंड। So now radical Islamist and the second in command for Jamaat ud-Dawa, नायब आमिर डिप्टी कमांडर ऑफ लश्कर ए तोयबा और पाकिस्तान में इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, हु इज नोन फॉर ऑपरेटिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट इंडिया, एंड ही इज द cousin and brother in law of हाफिज मोहम्मद सईद। हाफिज मोहम्मद सईद का cousin and brother in law भी हैं। Now context, UN Security Council 12667 ISIL, दाइश एंड अल कायदा सैंक्शन कमेटी ने अब्दुल रहीम मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। यह हुआ कब है? जब चाइना ने अपना टेक्निकल होल्ड रिमूव किया है। और व्हाट आर द एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर मक्की? मक्की के अगेंस्ट में ही इज alleged to have raised, he is involved in raising funds, recruiting and radicalizing youth to violence and planning attacks in India after China lifted the hold on the listing. So he is involved in recruiting, radicalizing and collecting funds for anti-India operations. Proximity to तालिबान के सुप्रीम लीडर अयमान अल जवाहिरी और बहुत से लीडर्स के बहुत करीब माना जाता है। 2017 में his son Uwaid Rahman Makki was killed in an encounter by Indian armed forces. Makki is wanted for his role in carrying out Red Fort attack में जब 6 टेररिस्ट ने रेड फोर्ट में घुस के हमारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। ही इज ऑल्सो मास्टरमाइंड इन प्लानिंग मुंबई टेररिस्ट अटैक। 2018 terror attack in Baramulla and Srinagar, maybe he was the most wanted terrorist by India. India and the US had wanted Makki to be sanctioned as a global terrorist, लेकिन हर बार इंडिया के अटेम्प्ट को डीरेल किया, starting from 2019 until 2022 and finally 16th of January को 2022 में 16th of January 2023 में चाइना के ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के बाद से यूएनएससी सैंक्शन कमेटी ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब सैंक्शंस इंपोज होते हैं तो टेररिज्म को कंट्रोल कैसे होता है, वो कौन कौन से एक्शन लिए जाते हैं, यानी व्हाट आर द मैकेनिज्म। अगर आपने किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, सो हाउ हिज लाइफ विल बी इंपैक्टेड, हाउ हिज फंड्स विल बी इंपैक्टेड, इन सब के बारे में हम चलते हैं। 16 जनवरी को फाइनली हमने डेजिग्नेट कर दिया है। 1267 कमेटी के बारे में जरा बात कर लेते हैं। 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी, इस कमेटी का पर्पस क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल एंड द पर्पस इज टू कंट्रोल इंटरनेशनल टेररिज्म, implement international sanction against terrorism. Committee is mandated, is made up of 15 members of United Nations Security Council. इनका most important function क्या है? International terrorism को curb करना है। Now significance. Resolution 1267 requires all UN members and states to freeze the assets, यानी कि जब किसी हम टेररिस्ट के ऊपर को हम ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, तो सबसे पहले उनके सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। उनकी लैंड, उनकी प्रॉपर्टी, उनका मूवमेंट, उनके वीजा पासपोर्ट्स, उनके बैंक अकाउंट, सब सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। उनकी एंट्री और ट्रांजिट रूट भी क्लोज कर दिए जाते हैं। दे कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट टेरिटरी, और ये उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू इंश्योर करना दैट दे आर नॉट लीविंग देयर टेरिटरी।
prevent the direct or indirect supply, sale and transfer of arms and military equipment। यानी कि जब सैंक्शंस इंपोज होते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे उस कंट्री के ऊपर प्रेशर होता है कि किसी भी तरीके से इनके एसेट्स को ये यूटिलाइज ना कर पाए, इनके फंड्स जो है फ्रीज कर दिए जाएं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, इनका मूवमेंट रोक दिया जाए, कहीं से भी ये फ्लाइट से ट्रैवल ना कर पाए, और ये उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी भी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सप्लाई ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट विल ऑल्सो बी बार्ड, और ये इंपैक्ट होता है यूएनएससी के सैंक्शन के बाद से। The listing and sanction by the UNSC are effective tools to curb such threats and dismantle terror infrastructure। किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ता है। इस सैंक्शन के अगेंस्ट में होता क्या है, इस सैंक्शन में सबसे पहले अटैक किया जाता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के फंड्स को, कि किसी भी तरीके से इनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस ना हो पाए, रिसोर्सेज को ये मोबिलाइज ना कर पाए, इनकी मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए, इनके पास कहीं से भी आर्म्स, एम्यूनिशन, रिसोर्सेज ना पहुंचे। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है जब आपको ग्लोबल टेररिस्ट और या ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डेजिग्नेट किया जाता है। नाउ द डेजिग्नेशन ऑफ अब्दुल रहमान मक्की as a global terrorist and after Jaish-e-Mohammed, Chief Masood Azhar comes as a recognition of India's effort against international terrorism। और ये इंडिया का कमिटमेंट भी शो करता है that terrorism has no religion, terrorism is not related to one particular country, terrorism is a global phenomena। और इंडिया पिछले कई सालों से लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि देयर मस्ट बी अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म एंड दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। क्योंकि व्हाट इज टेररिज्म इन योर कंट्री, हु इज अ टेररिस्ट इन योर कंट्री, हो सकता है कि वो किसी और कंट्री का मसीहा हो, जैसे अब्दुल रहीम मक्की के बारे में हम बात करते हैं। नाउ कंक्लूजन ये है दैट इंडिया एंड यूएनएससी रिमेन कमिटेड टू परस्यू जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ विंडिकेशन। इंडिया के जो लगातार एफर्ट्स रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट में, उसका एक विंडिकेशन है, वो एक पॉजिटिविटी है, और इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के फील्ड में अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन, और इससे रिलेटेड जो और भी इंफॉर्मेशन है, जो और भी अपडेट हैं, वी विल गेट बैक टू यू विद मच मोर वीडियोज, विद मच मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।